नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में आज कुछ नया सीखेंगे आप। और जो हमारा मुद्दा है, जो हमने आप वीडियो से आपसे वादा किया है बताने का, उसके अलावा भी कुछ ऐसी जरूर बातें आप सीखेंगे जिससे आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि मुझे पॉलिटेक्निक के सेक्टर में जाना है या नहीं जाना है, और जाना है तो क्या चैलेंजेस आएंगे। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। ऐसा मैं दावा इसलिए कर पा रहा हूं आपके सामने क्योंकि मैं उस क्षेत्र से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अपने बारे में, सबसे पहले मैं अश्विनी शर्मा हूं। हो सकता है ये चेहरा आपके लिए नया हो, लेकिन आपको मैं बता दूं इस समय कि मैं पॉलिटेक्निक के क्षेत्र से गुजरते हुए ही इस समय आपके मैं मेरा नाम आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, और मैं इस समय जूनियर इंजीनियर के पद पर चयनित हूँ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपके सामने मेरा ये वीडियो लेके आने का उद्देश्य ये था कि मैं अपने बारे में आपसे कभी और बातें कर लूंगा। आप मुझे अभी अननोन चेहरा है तो बहुत जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे बारे में बस मेरा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। क्या नाम मेरा ये रहा, और मैं इस समय इस विभाग में चयनित हूँ। ठीक है, उसके साथ इस वीडियो में खास करके हम लोग क्या जानने वाले हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर्स जो हैं या पॉलिटेक्निक जिसको आप कहते हैं, वो क्यों करना है आपको, क्यों अच्छा है आपके लिए वो हम लोग समझेंगे, या बुरा है तो भी क्यों समझेंगे। उसके साथ कब इसको 10th या 12th के बाद कब करना चाहिए, वो सब भी बातें करेंगे। सरकारी कॉलेज लें तो क्या फायदे होंगे, प्राइवेट कॉलेज में क्या नुकसान है, या दोनों में क्या फायदे नुकसान है, उसकी बात करेंगे। सिविल टेक एक हम लोग का जो चैनल है, ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं ना उनको पढ़ा रहे हैं, बल्कि पॉलिटेक्निक करने के बाद जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, हम लोग उनको भी पढ़ा रहे हैं। खासकर उन्हीं बच्चों को जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, उन्हीं बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपकी जर्नी जो आगे हो सकता है आप लोगों में से कईयों की हो, उसको बेहतर जानता हूं पहले से। न सिर्फ आज आपके एडमिशन की बात मैं करने वाला हूं कि आप कैसे लेंगे, बल्कि आप आगे अपने जीवन में जो जो चैलेंजेस आएंगे उनके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल चैनल है वो सिविल टेक सोल्यूशन नाम से चैनल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे, उस पर आपके बहुत सारे सीनियर्स होंगे, बहुत सारे आपके भैया होंगे, दीदी होंगे, जो लोग इससे पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार लाभान्वित हैं। ठीक है ना, तो हम लोग आज इस पर छोटे से मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और आप अगर मेन चैनल हम लोग का विजिट करना चाहते हैं, ये चैनल स्पेशली बनाया गया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पॉलिटेक्निक के बारे में सोच रहे हैं और उनको सही जानकारी के बिना वो थोड़ा गलत सही कदम रख देते हैं, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, वो उनको जानकारी नहीं, इसलिए ये चैनल डेवलप किया गया उनको एक छोटे बच्चों को गाइड करने के लिए। मैं हमेशा अपने वीडियो की शुरुआत नमस्कार दोस्तों कह के कहता हूं, लेकिन आज मैंने ये बात जो शुरू करी वो नमस्कार बच्चों कह के करी। इसका मतलब है कि मैं आप मेरे लिए बहुत बच्चे हैं, इतने छोटे से बच्चे हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। क्योंकि आप आगे अगर पॉलिटेक्निक के सेक्टर में आते हैं तो आप बहुत लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इंटरेक्ट रहेंगे, मुझे देखते रहेंगे हर जगह। ठीक है, तो इस तरह से मैं आगे चलता हूं और दिखाता हूं आपको कि ये मुद्दे जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं उनमें क्या क्या हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, हमारा पहला सवाल था वाई पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इंजीनियरिंग ही क्यों करेंगे हम लोग। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर जो यूपी हिंदी वाले बच्चे हैं, या इंग्लिश में भी जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग नहीं कहेंगे बल्कि एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है। तो सबसे पहली बात कि आप यदि मिडिल क्लास हैं तो आप बहुत अच्छे कोर्सेज, अब अच्छे कोर्सेज आप लोग को पता ही नहीं है, मैं आपको बता दूं जो बड़े बड़े बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिनमें एक्चुअली बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे मेडिकल के कोर्सेज हैं। मेडिकल में तो फिर भी और है, डिजाइनिंग में भी बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं, उनकी जानकारी आपको अभी नहीं है। तो आपके लिए ये वीडियो इसलिए आप देखिए ना, आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि हमारे लायक बात आप नहीं कर रहे हैं, आप बहुत उड़ उड़ के बातें कर रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं मन में। बट मेरा यकीन करिए, आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और भाषा का भी ध्यान रख करके, चीजों का ध्यान रख के तब सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो सबसे अच्छा और कम समय में आपको सबसे अच्छी नौकरी दिलाने वाला या अपने समाज में स्थान बनाने वाला कोर्स है वो पॉलिटेक्निक का कोर्स है। अब कई लोगों के लिए इसके मन में दुविधा भी रहेगी, सर मेरे भैया किए थे ये नहीं हुआ, मेरे ये कई लोगों के मन में ऐसे लोग भी बैठते हैं। उसके भी कारण को मैं स्पष्ट करूंगा आगे वीडियो में। तो पहली बात, यदि आप मिडिल क्लास हैं, कम पैसे में एक प्रोफेशनल कोर्स चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है, जो आपको किसी प्रोफेशन से जोड़े। प्रोफेशन मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना,
प्रोफेशन मतलब होता है किसी ओहदे से, कोई मतलब किसी प्रोफेशन यानी किसी व्यवसाय से आपको ले जाके जोड़े, किसी नौकरी से ले जाके जोड़े, यानी आप प्रोफेशनल हो जाएं। आप अगर आप मिडिल क्लास हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब वो किसी नौकरी के ओरिएंटेड या टेक्निकल से ओरिएंटेड कोई कोर्स हो, एकेडमिक्स की पढ़ाई ना हो। आप इसको सबसे कम समय यानी 10th के बाद यदि आप करते हैं तो हाईएस्ट पेइंग जॉब है कोर्स आफ्टर 10th, यानी 10th के बाद केवल 3 साल का यदि आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब आप एक अच्छे ओहदे के लिए दावेदार हो जाते हैं, ठीक है ना, दावेदार हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्स है बहुत कम एज में, लाइक अगर किसी ने 10th 15 साल की उम्र में कर लिया और 3 साल में, तो केवल 18 साल की उम्र में वो एक प्रोफेशनल, मैंने कहा मजदूरी वाला काम नहीं, ग्रुप डी या फिर आप कहेंगे सर रेलवे में जा सकते हैं, तो बेटा वो सब नौकरी जो कर रहा है उनसे जाके पता करो, वो अधिकारी वर्ग की नौकरी नहीं है, मतलब वो साहब वाली नौकरी नहीं है, उसमें भी आपको मजदूरों वाला काम करना पड़ता है, भले ही वो सरकारी नौकरी है। ये एक प्रोफेशनल आप चीज सीख जाते हैं, जस्ट 3 इयर्स और कोर्स करने के बाद दावेदार हो जाते हैं, बाकी आगे आप क्या करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, आप एक चीज जान लीजिएगा, बहुत कम एज पर आप, यहां लिखा है जॉब अपॉर्चुनिटी एट अर्ली एज, यानी बहुत कम उम्र में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आप पाते हैं। आप मिडिल क्लास हैं तो बेहतर है, आप प्रोफेशनल कोर्स चाहते हैं तो बेहतर है, आप कम उम्र में ही एक जल्दी शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन की एक अच्छे करियर के रूप में, तब भी ये आप एक अच्छा कोर्स है। टेक्निकल स्किल्स आर ऑलवेज इन डिमांड, आजकल सरकारी नौकरियों की हालत बहुत खराब है, आप ये सुन रहे होंगे अपने घरों में, अपने भैया से, दीदी से, सबसे सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हालत सबके लिए खराब है, मतलब हर सेक्टर के लिए। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए भी हालत खराब है, कोई, लेकिन पॉलिटेक्निक करने वालों का हालत सबसे बाद में खराब होगा। अगर क्राइसिस नौकरियों पे आती है तो पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चे फिर भी सेफ रहेंगे अन्य लोगों की तुलना में। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि यदि आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है, तो मैं आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी वैल्यू रहेगी, खत्म नहीं होगी। जबकि नॉर्मल यदि आप ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो आजकल प्राइवेट सेक्टर में कम ही वैल्यू दी जा रही है, ठीक है ना। तो आप यदि पॉलिटेक्निक करते हैं तो कहेंगे सर बीटेक क्यों नहीं, मैं बताता हूं उसकी भी रीजन, दोनों रीजन बताता हूं। तो टेक्निकल स्किल्स आर ऑलवेज इन डिमांड का मतलब होता है चौथे पॉइंट का कि अगर आप तकनीकी शिक्षा ले चुके हैं तो आप चाहे गवर्नमेंट में रहें चाहे प्राइवेट में रहें, लेकिन आपके पास ठीक ठाक खाने जीने और एक सामान्य जीवन व्यतीत करने का रास्ता आप ढूंढ लेते हैं और ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात भी हो जाती है। दूसरा, आपका मानसिक मानसिक स्तर सुधरता है इस फील्ड में आने से। हाईएस्ट पेइंग जॉब है, यानी 10th के बाद यदि आप देखें तो इसकी जॉब जो है वो 4200 जीपी से शुरू होती है मिनिमम। 4200 जीपी का मतलब होता है ग्रेड पे, ठीक है ना। इस पर आपकी सैलरी 50,000 के आसपास बनने लगती है शुरू में ही। कोई ऐसी जॉब नहीं है कि 10th के बाद आपने उस जॉब को ज्वाइन किया हो, नहीं कोर्स किया हो, 10th के बाद आप कोई ऐसा कोर्स बताइए जिसको करने के बाद आपको तुरंत 4200 जीपी का रोजगार मिल जाए, बहुत कम होंगे, शायद एक आध होंगे, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटीज इवन इन प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिलती हैं अगर आप पॉलिटेक्निक में जाते हैं। इसलिए पॉलिटेक्निक, वाई पॉलिटेक्निक का मतलब होता है क्यों पॉलिटेक्निक, तो क्योंकि ये सारे रीजन है। उसके बाद अंततः यदि कोई बीटेक भी करना चाहता हो तो पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक यदि करता है तो वो सीधे लैटरल एंट्री पाता है, यानी बीटेक के सेकंड ईयर में उसको सीधे एडमिशन मिल जाता है, सेकंड ईयर में सीधे एडमिशन उसको बीटेक के मिल जाता है। आप अब इसके लिए कि सर 10th के बाद करें या 11th के 12th के बाद करें, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल ये सब फायदे हैं एक पॉलिटेक्निक कोर्स के। लाइक अगर आप नॉर्मली ग्रेजुएट होकर के यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या आपका इंटरेस्ट ही आर्ट्स की तरफ हो तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन आप मिडिल क्लास आदमी का ना, कोई भी, मैं खुद भी मिडिल क्लास से हूं या मैं कहूंगा कि मैं लोअर मिडिल क्लास से हूं, तो हम लोग जानते हैं हमें एक नौकरी चाहिए होती है और एक अच्छी नौकरी जिसमें थोड़ा सम्मान और थोड़ा पैसा हो, ठीक है। उसके लिए सबसे बेस्ट ये कोर्स है, ठीक है, आपका ये पॉलिटेक्निक का कोर्स। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कब करें, 10th के बाद करें कि 12th के बाद करें। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए कि आपको कब करना चाहिए इस कोर्स को। देखिए, मैं कहूंगा कि कहीं भी समय नहीं बर्बाद करना चाहिए आपको। अगर आप 12th करते हैं तो बेटर है, बढ़िया है। आजकल इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बता दूं, क्यों मैंने कहा कि 12th पर, क्योंकि 10th में बच्चे पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। अगर आपने अपनी 10th की पढ़ाई ठीक से करी है
तो आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में जब पहुंचते हैं तो 12th की काम भर की नॉलेज आपको यहीं पर पढ़ा दी जाती है फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक में, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आप 10th से कर रहे हैं, समझिएगा बात को, 10th से कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए। 12th करने वालों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो पॉलिटेक्निक में भी लेटरल एंट्री से सीधे एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, लेटरली सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12th में उन्होंने 2 सालों में काफी कुछ सिलेबस कवर किया रहता है, तो उनको पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है सीधा। और जो बच्चे 10th से रहते हैं उनको एडमिशन मिलता है फर्स्ट ईयर में, वो सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते हैं। तो किसमें जाए सर? जो लोग 10th के बाद 10th को अच्छे से पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं और वो पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो उनको शुरू से ही पॉलिटेक्निक को पढ़ना पड़ेगा। बच्चे क्या होते हैं, जब नई कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं, घर छोड़ते हैं, अलग होते हैं, तो उनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो पढ़ाई को कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग पहले से ही पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के सभी बच्चों के साथ पहले से हम लोग इंगेज हैं। हम लोग पहले से ही उनको गाइड करते रहते हैं ताकि उनको भटकना ना पड़े, ठीक है। अब हम लोग एंट्रेंस के बच्चों को देख रहे हैं क्योंकि उनकी गाइडिंग बड़ी गड़बड़ हो रही थी। हमने देखा कि जब वो आ जाते हैं तब उनको पता चलता है मैंने गलत ट्रेड ले लिया, मुझे सर ये वाले सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो सर आपके बारे में बहुत बाद में पता चला। ये सारी चीजें सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एंट्रेंस जब बच्चा दे रहा होगा तभी साथ उसके साथ एक बार बात करूंगा। आपकी कोई भी समस्या पॉलिटेक्निक में एडमिशन से जुड़ी हुई है तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर आप इस पे जो कांटेक्ट नंबर अभी आपको वीडियो में मिलेगा उस कांटेक्ट नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। चैनल के कमेंट बॉक्स में डालिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि आप उतने टेक्निकल नहीं है, बट हमें टेक्निकल बनाना है आपको। आप वेबसाइट विजिट करना जाने, आप लोगों से बात करना सीखें, आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो। ये सब जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप एक अच्छे इंजीनियर और अच्छे सामाजिक व्यक्ति भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद। अगर आप 12th के बाद करते हैं तो कोशिश करिए कि अगर आपने अच्छे से 12th करी तो सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लीजिए, और 10th के बाद करें तो फर्स्ट ईयर में लीजिए, लेकिन फर्स्ट ईयर से ही बी सीरियस, यानी आप शुरू से ही सीरियस हो जाइए, अपनी भाषा पर और अपनी टेक्निकल स्किल पर काम करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए हमारी गाइडेंस बहुत पहले से चली आ रही है। मैं अभी बताता हूं कि मैं इतना नोन क्यों नहीं, मुझे ज्यादा लोग क्यों नहीं जानते हैं, उसके पीछे का कारण मैं बता सकता हूं आपको। वो कुछ इस तरह से, पहले हम लोग सरकारी कॉलेज लेंगे, ये मतलब मैं आपको बोलूं कि सरकारी कॉलेज लेना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूं क्यों। क्या सर प्राइवेट कॉलेज से करने पर और सरकारी कॉलेज से करने पर कोई अंतर आता है क्या? नहीं बेटा, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, तो कोई अंतर नहीं आएगा। कोई, अगर आपने चाहे प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया हो चाहे गवर्नमेंट से, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अंतर कहां आता है मैं बताता हूं। पहली बात कि सरकारी कॉलेज से आप लेते हैं तो आपको सबसे अच्छी चीज क्या मिलती है? सबसे पहले आपको फीस कम देनी पड़ती है, क्योंकि देनी पड़ती है। फिर बहुत सारी फीस, या कम से कम पूरी फीस कई बार आपकी स्कॉलरशिप के रूप में रिफंड हो जाती है आपको पूरी तरह से। प्राइवेट कॉलेज में कभी भी पूरी फीस वापस नहीं हो पाती है, ठीक है। पहला फायदा आपको सरकारी कॉलेज में मिलेगा। सर्टिफिकेट में कोई अंतर नहीं है, नहीं कि आपने प्राइवेट से किया तो आप अलग हैं और गवर्नमेंट वाले को मिलेगा तो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शुरुआत में पैसा लग जाएगा प्राइवेट वालों का ज्यादा। दूसरा, प्राइवेट वाले कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज तो ऐसे हैं कि उल्टे सीधे चार्जेस बच्चों पे लगा देते हैं कि ये चीज का खर्चा, ये चीज का खर्चा। सरकारी कॉलेज में आपको सिर्फ फीस और कुछ जेन्युइन खर्चे जो लगते हैं वही देने पड़ते हैं, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं लगता है। अन्यथा प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे हिडन चार्जेस, हिडन मतलब छुपे हुए खर्चे होते हैं जो आपको पता नहीं चलते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि उल्टे सीधे तरीके से एडमिशन पाए गए हैं प्राइवेट कॉलेज में, जिसकी वजह से कई बच्चों के एडमिशन रद्द हुए हैं। इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं। प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छे कॉलेज हैं, उनकी लिस्ट है जो ऐसा नहीं करते हैं, बट मोस्टली मैंने देखा कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट के साथ गड़बड़ हो ही जाता है। जबकि सरकारी कॉलेज में ऐसी कोई गलती नहीं होती है। कई बच्चे तो ऐसा हुआ 3 साल डिप्लोमा कर लिए, उनका नाम ही गलत रह गया, वो सही नहीं हो पाया। तो ये सब फायदे आपको सरकारी कॉलेज में मिल जाएंगे, ठीक है। आप अपना जब भी फॉर्म भरते हैं, एंट्रेंस के लिए फॉर्म भर रहे हो, या तो फॉर्म को खुद बैठ के चेक किया कीजिए, या कोशिश किया कीजिए कि आप खुद ही अपना फॉर्म अपने से अप्लाई करें। फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी सीखिए। आज आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए नहीं कि कोई फॉर्म आपका भरे। अगर फॉर्म भरने से ज्यादा जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट में डालिएगा, हम लोग, हमारी टीम में जो भी लोग होंगे वो फॉर्म भरना भी आपको सिखा देंगे, ठीक है।
दूसरा चीज, वेल एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट्स। कई ऐसे जॉब होते हैं ना जिनमें वो लोग किसी प्राइवेट कॉलेज से किए गए पॉलिटेक्निक को मान्य नहीं करते हैं, उस जगह पर दिक्कत आती भी है। कई बार, बहुत रेयर है, जल्दी नहीं आता है, लेकिन ये रेयर चांस है कि कई जगह पर अगर आपका एआईसीटी अप्रूव तो कोर्स सही है, बट कॉलेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है जब कोई डिपार्टमेंट, तब भी कई बार दिक्कत आती है। सरकारी कॉलेज से करने से आपको ये 3 फायदे मिलते हैं कि फीस कम होती है, दूसरा कोई छुपे चार्ज नहीं होते हैं, कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लगता है, तीसरा वेल एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेट्स यानी सर्वमान्य आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्वमान्य मतलब सभी के द्वारा स्वीकार किया जाने वाला, सबके द्वारा माना जाने वाला सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप चीजों को। नाउ नाउ यदि अब हम लोग बात करें कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए पॉलिटेक्निक के अंतर्गत, ठीक है, मैं उसकी भी हल्की सी जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं और आपका मन है कि मैं गवर्नमेंट में ही जाऊंगा, तो आज इस समय जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो गवर्नमेंट में सबसे अच्छा जॉब पॉलिटेक्निक के बाद सिविल इंजीनियरिंग में है। ठीक है ना, सबसे अच्छी जॉब पॉलिटेक्निक के बाद सिविल इंजीनियरिंग में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक और ब्रांच होती है सिविल इंजीनियरिंग ईपीसी, इन्वायरमेंट से, तो इसमें इन्वायरमेंटल के ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं और एक अलग ब्रांच है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नाम आप सुन रहे होंगे, ये सिविल इंजीनियरिंग को आप अच्छे से जानते होंगे, जिसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, रोड का कंस्ट्रक्शन है, ये सब सारी चीजों का इंजीनियरिंग सीखा जाता है, डिप्लोमा इंजीनियर, तो वो आप यहां से सीख सकते हैं। गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा वैकेंसी आज भी सिविल इंजीनियरिंग में आती है। ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट में कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, फायदे तो आप जानते हैं, सरकारी नौकरी वाले सारे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग को लेकर के, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सक्सेस होने में। मतलब गवर्नमेंट में तो एक नंबर पे ये आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन यदि आप प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। जबकि यदि प्राइवेट जॉब में भी आप जाना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब, इलेक्ट्रिकल में भी गवर्नमेंट जॉब ठीक ठाक है, लेकिन बाकी सारे ट्रेड्स में जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्राइवेट जॉब्स हैं। एक मैं कह दूं, नंबर 1 पर सिविल को और दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिकल को, इनकी गवर्नमेंट जॉब अभी भी ठीक ठाक है, लेकिन बाकियों में प्राइवेट जॉब। और प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब का अंतर आप और आपके परिवार का हर व्यक्ति जानता होगा, यदि आप मिडिल क्लास है। ठीक है, तो अपनी ब्रांच ऐसे भी चयन कर सकते हैं। दूसरा चयन करने का आधार आपका इंटरेस्ट भी हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट में है कि प्राइवेट में है? यदि मेरा मन है, मैं इसी को पसंद करता हूं, तो मैं उसी को लूंगा। और यदि मैं करियर की ग्रोथ वाइज देखता हूं, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग द बेस्ट, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए चयन कर सकते हैं, बाकियों के लिए आप प्राइवेट जो है उसमें अच्छा कर सकते हैं। इसमें भी अच्छे अच्छे काम है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि प्राइवेट में जानते हैं, कभी भी आप किसी कंपनी में एंट्री करेंगे, शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्रांचेज, इस पर डिटेल वीडियो मैं आपको काउंसलिंग के समय आपके दे दूंगा कि आप काउंसलिंग कराते समय किन ब्रांचेज को पहले रखें, किनको बाद में। यदि आपको इसकी जरूरत लगी काउंसलिंग के समय, तो प्लीज डू कमेंट, अपना कमेंट डालिएगा और मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हल्का हल्का जान लेते हैं कि इनमें क्या अंतर है। तो मैंने बता दिया आपको, बेस्ट है गवर्नमेंट जॉब के लिए, बेस्ट है गवर्नमेंट जॉब के लिए। बाकी सब प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों आती हैं, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट आती हैं। प्राइवेट किसी भी सेक्टर में जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद आप सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट जॉब इनमें ज्यादा है। सिविल इंजीनियरिंग में भी प्राइवेट जॉब है, लेकिन उसमें प्राइवेट जॉब में ग्रोथ उतनी तेज नहीं है जितना बाकी में है। ठीक है, तो आप अपनी प्रायोरिटीज यानी अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट एक अलग मुद्दा है, किस ब्रांच में क्या होता है, इस पर डिटेल वीडियो कभी। ठीक है, अब नाउ क्यों सिविल टेक की मैं बात कर रहा हूं कि क्यों सिविल टेक आपके लिए बढ़िया रहेगा, तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि देखिए, सबसे पहली बात कि हम ऑलरेडी जेई और पॉलिटेक्निक दो सेक्टर में हम ऑलरेडी पहले से इंजीनियर्स को ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं एक चीज आपको बता दूं, यहां पे आप ऐसे समझिएगा, इस पिरामिड से, पिरामिड को मैंने क्यों लिया है मैं बताता हूं। देखिए, बहुत ज्यादा जब भीड़ होती है कहीं पर, बहुत ज्यादा जब कहीं पर भीड़ होती है ना, तो उनकी संख्या जब ज्यादा होती है किसी चीज की, तो समझिए वो एक कॉमन चीज है। लाइक अगर मैं मान लूं कि इस पिरामिड का सबसे नीचे वाला हिस्से में सारे 10th क्लास के बच्चे हैं, ये सारा बड़ा सा खूब ढेर है, वो 10th क्लास के बच्चे हैं। 10th के बाद कुछ लोग पढ़ाई छोड़ते हैं, कुछ लोग पॉलिटेक्निक डायरेक्ट करने चले जाते हैं, कुछ लोग इंटरमीडिएट करते हैं, तो 10th से तो कम ही इंटरमीडिएट वाले बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है। बराबर मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कम तो हो ही जाते हैं।
यानी 10th से थोड़ी कम संख्या होती है किसकी, 12th वालों की। यानी मैं अगर बात करूं इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल इंटरमीडिएट। अब कुछ बच्चे 12th के बाद या 10th के बाद आईटीआई में भी चले जाते हैं। आईटीआई जानते हैं आप क्या होता है? आईटीआई आईटीआई एक छोटा टेक्निकल कोर्स है जिसमें मिस्त्री वगैरह या कौशल का, स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। जेई से थोड़ा नीचे के पदों के लिए होता है, सुपरविजन के लिए या फिर कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, थोड़ा सा कर्मचारी लेवल का इसमें भी जॉब आपको मिल जाती है। ठीक है ना, ये भी एक टेक्निकल कोर्स है, पहले बहुत डिमांड में था, अब क्या है संख्या ज्यादा हो गई। ठीक है ना, तो धीरे धीरे संख्या कम हो रही है क्योंकि 10th वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, 12th वाले थोड़े कम लोग हैं, आईटीआई वाले और कम लोग हैं। इसके ऊपर मैं बोलूंगा तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक वाले हैं। और जो पॉलिटेक्निक मैं हम लोग किसको पढ़ा रहे हैं अभी, हम लोग अभी पॉलिटेक्निक, और पॉलिटेक्निक पूरा 3 साल का करियर करने के बाद कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी जल्दी पाएं, उसके लिए वो गवर्नमेंट जॉब यानी जेई का तैयारी करते हैं, जूनियर इंजीनियर की तैयारी करते हैं। ठीक है ना, अब अभी जो हम लोग का चैनल पहले का है सिविल टेक सॉल्यूशन, जो चैनल हमारा है मेन चैनल, उसमें हम लोग केवल इन्हीं दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन्हीं दोनों बच्चों को। ठीक है ना, ये बहुत फिल्टर हुए बच्चे हैं, हम इन दोनों लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम लोगों ने देखा कि ये बच्चे गाइडिंग के अभाव में, जो बड़ी संख्या है वो बच्चे जो है गाइडेंस के अभाव में गलत डिसीजन बहुत सारे लेते हैं। आपको भी नहीं पता चलेगा, कुछ दिनों बाद आपको अपने किसी सीनियर से पता चलेगा कि मुझे ये करना था, ठीक से जानकारी नहीं थी, हमने ये कर लिया। ठीक है, तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि हम, एक तो ये बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप हो सकता है ये लोग भी थोड़ा जानते हो, लेकिन आप दोनों मुझे बहुत कम जानते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग अब मिल करके आपको शुरू से ही इस लेवल तक की गाइडिंग, अब जो पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहता है, जो मेडिकल सेक्टर में जाना चाहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चे इस सेक्टर में आगे जाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक अच्छा गाइडेंस प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकूं, ये मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। ठीक है, आपका कितना प्यार इस पर मिलेगा ये उस पर निर्भर करता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। ठीक है, मेरा मन है कि मैं आपको शुरू से अच्छी बातें बताता जाऊंगा, और इस चैनल पर सारी चीजें ऑलमोस्ट फ्री रहेंगी। कैसे कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं वो सारी चीजें, कोई भी पेड सर्विस का मेरा प्लान नहीं है इस पर। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि इस सेक्टर को हम लोग, इसमें हम लोग पहले से ही बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को, ये वाले इनको अच्छा काम यहाँ पे जो चल रहा है, इन बच्चों के ऊपर हमारा फोकस है ताकि गाइडेंस हो जाए। तो आप समझ रहे होंगे पिरामिड ऐसे क्यों बना हुआ है। ठीक है ना, अब उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि पॉलिटेक्निक के साथ में, और पॉलिटेक्निक को हम पहले से इंजीनियर्स को ट्रेन कर रहे हैं। दूसरा, हमारे चैनल पर जो सिविल टेक सॉल्यूशन का मेन चैनल है, अभी तो ये सिविल टेक सॉल्यूशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाला चैनल आप देख रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ जो बच्चे पहले से सिलेक्टेड है गवर्नमेंट जॉब में, उनके इंटरव्यू, वास्तविक अनुभव, कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं नौकरी के लिए, ये सारे अनुभवों को उस पर भी शेयर किया गया। उनके इंटरव्यूज भी आप कहेंगे तो मैं मिलवाऊंगा कि जो अधिकारी लेवल पर पहुंच गए, कुछ बच्चे मेरे पढ़ाए हुए जो बहुत पहले ही पढ़ लिए और जेई बन गए, अब वो असिस्टेंट इंजीनियर के पदों तक पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के भी इंटरव्यू मैं आपसे करवा के मिलवा दूंगा। फिर उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि हम आपके आगे की जर्नी में, जितने भी आपके आगे की जर्नी यानी आपकी यात्रा होने वाली है टेक्निकल फील्ड में, उस सारी जर्नी में जितने चैलेंजेस यानी जितनी भी दिक्कतें आने वाली हैं उनको हम लोग बेहतर जानते हैं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं वाई सीटीएस मैंने इसलिए लिखा है कि क्यों सिविल टेक सॉल्यूशन, या हाउ सिविल टेक सॉल्यूशन हेल्प्स यू, यानी हम लोग आपकी मदद कैसे करते हैं, क्योंकि ये 3 कारण हैं जिससे हम आपकी मदद बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफ जानकारी हमने दी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्यों। ठीक है ना, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं पूरी तरीके से कि हम लोग का विजन एकदम क्लियर होगा। इस चैनल पर कोई भी बात सब्सक्राइबर और व्यूज के लिए नहीं करी जाती है, पहले उस पर भी नहीं की जाती है, मेन चैनल पर भी देखेंगे बहुत सिलेक्टेड बात करी जाती है। इसलिए नहीं करी जाती है, इसके पीछे का कारण मैं बताऊं। जैसे भरमाने वाले बहुत सारे न्यूज और खबरें आपको रोज मिलती हैं, कहीं पेपर की कटिंग मिल गई, कोई मोटिवेशन आके बोल रहा है, कोई शायरी बोल रहा है, यहाँ ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको वास्तविक जीवन में जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो समझ आएंगे और वही बताए जाएंगे। कोई भी जब न्यूज इस चैनल पर दी जाएगी तो ये मान के चलेगा कि वो न्यूज सीधे सीधे जहां से आती है वहीं से वो न्यूज आपको बताई जाएगी, कोई भी फेक न्यूज या भ्रम वाली न्यूज यहां से नहीं बताई जाएगी। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को समझने में सक्षम हैं, आप बहुत छोटी बुद्धि के नहीं हैं अभी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अपने घर में कोई सीनियर होगा तो आप उससे जरूर इस वीडियो के बारे में दिखाइएगा कि मैं इन सर से गाइडिंग ले रहा हूं, सही है कि नहीं लेना। ठीक है ना, दूसरी बात मैं आपको बता दूं
यहाँ पे क्या आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप जानते हैं हमारी वेबसाइट है www.civiltechsolution.in, वेबसाइट लिखी हुई है। आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग का प्ले स्टोर पर, सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन भी आप सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर अगर आपको इस चैनल पर कुछ पढ़ाया जाएगा जो एंट्रेंस या आपके करियर के लिए अच्छा हो, वो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप कोई व्हाट्सएप पे जानकारी लेना चाहते हैं तो 9169206261 9169206261 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पर आप दिन के समय में जब ऑफिस का टाइम 10 से 6 का टाइम होता है उस टाइम कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी भी ले सकते हैं। फिर आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट का मतलब आगे क्या करने वाले हैं सर, क्यों यहीं पर आपने इसको रोक दिया, कुछ बताया नहीं कि व्हाट नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। हमारा पूरा प्लान है, हमारी पूरी टीम का प्लान है कि हम लोग आपके लिए बहुत कम समय का एक क्रैश कोर्स का मतलब आपने कहीं पर कोई पढ़ाई की हो या ना की हो, कोई पढ़ाई, क्रैश कोर्स मतलब समझते हैं, मैं केवल टू द पॉइंट करके आपको एंट्रेंस के लिए इतने मटेरियल्स दे दूंगा टू द पॉइंट कि आप एंट्रेंस बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करके सरकारी कॉलेज पालेंगे, ये गारंटी है। बहुत सारी दुनिया भर की किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी आपको। वी हैव सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस, सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आपको सीधे सीधे गवर्नमेंट कॉलेज दिला देंगे। तो इस ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये अनुभव है हम लोगों का, जिस वजह से हम लोग ऐसा कर पाएंगे। आप देखेंगे, अनुभव इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ना कि मैं अभी फिलहाल में पीछे की चीजों को नहीं पढ़ा हूं लेकिन आगे देख रहा हूं। जैसे आप ये समझिए कि आप जब 10th पढ़ रहे हो तो आपको 5th क्लास वाला कितना आसान लगता है ना। 5th क्लास के बच्चों कहते हैं अरे यार ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन जब आप 5th में थे तो आपको उससे बड़ा डर लगता था। तो बस मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ, एंट्रेंस में यदि आप बैठने वाले हैं तो हमारे लिए वो बस ऐसे ही है, तो मैं आपको यूं ही बता दूंगा उसको, और न सिर्फ बता दूंगा बल्कि आप भी समझ जाएंगे, ये गारंटी है। टेक्निकल चीजों को खोल करके समझाना हमें पहले से आता है। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इस बैच की डिमांड करेंगे। इसमें हम लोग निश्चित रूप से केवल और केवल 45 दिनों में आपको इतना ट्रेंड कर देंगे कि आप निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे, निश्चित रूप से। बशर्ते हम जितना बताएं उतना काम करना पड़ेगा, बहुत समय हम आपका नहीं लेने वाले हैं। तो आप इस बैच को यदि चाहते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और फिर वो बैच आपका हम अपने अकॉर्डिंग लॉन्च करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद। और चैनल पर अलग अलग इंफॉर्मेशन, जो दिक्कतें आएंगी फॉर्म से रिलेटेड या फिर आपको कोई सूचना चाहिए होगी, वो मिलती रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।